बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर के 22nd लेक्चर में आज हमने कुछ थेरीज़ को डिस्कस करना है। ये वो थेरीज़ हैं जो कि कोवेलेंट बॉन्ड के बिहेवियर को बताएंगी। कोवेलेंट बॉन्ड जो मॉलिक्यूल है कोवेलेंट कंपाउंड में, उसकी ज्योमेट्री को डिस्कस करेगी, उसके एंगल्स को बताएगी, उन मॉलिक्यूल के एटम का बिहेवियर बताएगी, उनकी ज्योमेट्री, उनकी ओरिएंटेशन और बाकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। इनमें से जो कुछ थेरीज़ हैं उनमें वेस्पर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी नाम आपको मिल जाएगा। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। नंबर सेकंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी से कहते हैं। नंबर थर्ड एमओटी, मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। फर्स्ट थ्योरी जो आज हमने स्टडी करनी है ये कंप्लीट तो नहीं होगी एक लेक्चर में, फ़िलहाल इसकी जो बुनियादी बातें हैं, बेसिक अजम्पशंस हैं और कुछ स्ट्रक्चर्स आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले देखें कि इसका इंट्रोडक्शन। ये सिडविक और पॉल ने 1940 में ना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन प्रोवाइड किया। इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, उनकी रिपल्शन को इसने डिस्कस किया। इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनको वन बाय वन हम स्टडी करेंगे, फ़िलहाल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो ये दो केमिस्ट थे जिनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की तरफ। उन्होंने कहा कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी इंटरप्रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री अगर आपने डिफ़ाइन करनी है, उसकी शक्ल बतानी है कि वो कैसी है, वो ट्राई एंगुलर है, वो टेट्राहीड्रल है, उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी है, हेक्सागोनल है, बाई पिरामिडल है, हेक्सागोनल पिरामिडल है, ट्राई एंगुलर है, कैसी है ज्योमेट्री। तो उसने कहा किसी मॉलिक्यूल की, कौन सा मॉलिक्यूल ले रहे हैं, आयोनिक मॉलिक्यूल नहीं, क्योंकि उसकी क्लासिफिकेशन हम स्टडी कर चुके हैं। क्रिस्टलाइन के स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन का नेमिंग, उनके एंगल्स, इंटरफेशियल एंगल्स, ए बी सी, अल्फ़ा बीटा गैमा, ये हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड है और उनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है। कोवेलेंट कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिनमें एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट इन नेचर होता है। उसने बताया कि किसी मॉलिक्यूल की अगर आपने शेप बयान करनी है तो इस शेप बयान करने को दो तरह के इलेक्ट्रॉन बहुत अहम है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सीखते हैं ये दोनों होते क्या हैं, अभी फ़िलहाल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। 1957 में नाइलॉम और गिलिप्सी, उन्होंने एक थ्योरी डेवलप की 1957 में, लेकिन उसकी बुनियाद क्या थी 1940 में सिडविक और पॉल का ये इंटरप्रेट मॉडल कि किसी कोवेलेंट कंपाउंड का या कोवेलेंट मॉलिक्यूल का अगर स्ट्रक्चर बताना है तो दो बातें आपको देखनी है, उसमें लॉन पेयर कितने हैं, उसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं। लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते हैं। तो इसी बुनियाद पर 1940 की कही गई बात पर दो बंदों ने 1957 में, नाइलॉम और गिलिप्सी ने वेस्बर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी डेवलप की। ये कोई लॉ नहीं है, ये प्रिंसिपल नहीं है, ये एक थ्योरी है जिसमें जिसमें भी फॉल्टी अजम्पशंस आएंगी जिनको हम जाके क्लियर करेंगे वीबीटी में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में और एमओटी मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। फिलहाल इंट्रोडक्शन के बाद आगे देखते हैं। बेसिक पॉस्टुलेट, पहले आप ये गौर से सुन लें, फिर हमने एग्जाम्पल्स में जाते हुए वन बाय वन हर चीज़ स्टडी करनी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स मैं आपको बता ही देता हूँ, एक बार आप देख लें। NH3 की एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि हर चीज़ डिफाइन कर दूँ। आपके पास है NH3 अमोनिया, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। ये देख लें आप, यहाँ पे इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, p में एक एक पहले 1 1 1, p में 3 इलेक्ट्रॉन। इसका 2sp, इसका भाई 2s, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। बॉन्डिंग में वो हिस्सा लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में, कोऑर्डिनेट नहीं कह रहा, कोवेलेंट बॉन्ड कह रहा हूँ, जिनमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हों। सपोज करें NH3 आपने बनाया तो एक हाइड्रोजन इधर आया, उसने अपना इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लिया, बॉन्ड जो था कोवेलेंट, इसने अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, तो किसका मॉलिक्यूल बन गया, NH3 का मॉलिक्यूल बन गया। NH3 का मॉलिक्यूल बनने के बाद भी ये एक इलेक्ट्रॉन का पेयर ऐसा है जो एज इट इज़ अवेलेबल है, इसी को कहते हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसी शेल से ताल्लुक़ रखता है जो शेल बॉन्ड बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ।
दूसरे शेल के ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं और दूसरे शेल की खड़े तमाशा देख रहे हैं। ये शेल के इलेक्ट्रॉन क्यों तमाशा देख रहे हैं? क्योंकि ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये कब इस्तेमाल होंगे? ये वहाँ इस्तेमाल होंगे जहाँ ये पूरे दोनों के दोनों किसी एलिमेंट के एटम को दिए जा सकते हों कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की सूरत में। तो नाइट्रोजन ने जब 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाए, ये देखें, ये एक बॉन्ड बन गया, ये एक बॉन्ड बन गया, ये एक बॉन्ड बन गया। इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इन 2 इलेक्ट्रॉनों में से एक नाइट्रोजन से हाइड्रोजन से, ये भी 2 नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये भी 2 नाइट्रोजन हाइड्रोजन। ये वाले जो बॉन्ड बनाने में इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो गए, इन्हें कहना है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो ऊपर खड़े हैं जिन्होंने अभी कुछ नहीं किया, दीज आर कॉल्ड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया? तो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन उसी शेल से ताल्लुक़ रखते हैं जिस शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल होते हैं, जिनको वैलेंस शेल के नाम से भी जानते हैं। फ्रॉम ऑल दीज ऑब्जर्वेशन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 तरह के होते हैं। या तो वो बॉन्ड पेयर होते हैं, ये देखें, या तो इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? बॉन्ड पेयर, या इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसने कहा कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन चाहे वो बॉन्ड पेयर हैं चाहे वो लॉन पेयर हैं, ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखे जाते हैं ताकि रिपल्शन कम से कम हो। आगे हमने स्ट्रक्चर पढ़ने हैं तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। दूसरी अजम्पशन, बोथ लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमिन द ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को अगर डिफाइन करना है तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों इस्तेमाल होंगे। नंबर 3, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द मोर स्पेस एज कंपेयर टू द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। कि जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्होंने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया होता, वो ज़्यादा स्पेस घेरते हैं। और जो बॉन्ड बना लेते हैं, जब 2 एटम के दरमियान बॉन्ड बन जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन 2 न्यूक्लियाई के दरमियान में आ जाते हैं। यानी एक हाइड्रोजन का सपोज करें ये न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन का एटम है, ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है। जब बॉन्ड बना, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तो ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये दोनों तरफ से अट्रैक्शन रखते हैं। इधर वाला न्यूक्लियस भी इन इलेक्ट्रॉन के पेयर को अट्रैक्शन करेगा, इधर वाला भी, जिसकी वजह से ये अपनी जगह पे कायम रहते हैं और कम जगह घेरते हैं। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने अभी किसी काम में हिस्सा नहीं लिया, जिनको लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो ज़्यादा जगह घेरते हैं एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय बोथ न्यूक्लियाई। मैंने अभी आपको बात बताई कि जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको कोशिश करने वाले 2 न्यूक्लियाई होते हैं, जबकि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है। वो न्यूक्लियस कौन सा है? जिसके ऊपर वो अवेलेबल है। उनको सिर्फ कौन सा न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है? जिसके वो अपने इलेक्ट्रॉन हैं। लॉन पेयर को अट्रैक्ट करने वाला उसी का न्यूक्लियस, बॉन्ड पेयर को अट्रैक्ट करने वाले दोनों के न्यूक्लियाई। ठीक हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन बिटवीन द बॉन्ड पेयर एंड इलेक्ट्रॉन पेयर इज गिवन बाय द फॉलोइंग ऑर्डर। यह आपने ऑर्डर देखना है, आगे हमने इनको समझ भी लेना है। देखें, लॉन पेयर टू लॉन पेयर रिपल्शन मैक्सिमम होगी। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, आगे भी आनी है एग्जांपल्स। ये है जी वाटर, HOH। यहाँ आज समझेंगे पानी का स्ट्रक्चर बेंड क्यों है। आज तक सिर्फ बेंड बनाते रहे, आज सीख भी लेंगे इंशाल्लाह। पानी के पास कहते हैं जी, वाटर के मॉलिक्यूल के पास 2 लॉन पेयर होते हैं। ठीक हो गया? यहाँ पे इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर भी किए हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है इन्हें कहना है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो सिर्फ ऊपर बैठे हैं तमाशा देख रहे हैं उन्हें कहना है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपने बात याद रखनी है कि बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन सबसे कम होती है, फिर उससे ज़्यादा बॉन्ड पेयर टू लॉन पेयर रिपल्शन, और सबसे ज़्यादा रिपल्शन लॉन पेयर टू लॉन पेयर होती है। सबसे कम रिपल्शन बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, सबसे कम रिपल्शन उससे ज़्यादा बॉन्ड पेयर टू लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, और सबसे मैक्सिमम रिपल्शन जो बिल्कुल आज़ाद हैं। कौन से आज़ाद हैं? ये वाले जो 2 ऊपर बैठे। तो ये सबसे ज़्यादा रिपल्शन रखते हैं। ये क्यों नहीं रखते? क्योंकि ये बेचारे बंधे हुए हैं इस न्यूक्लियस के साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। ठीक हो गया? तो ये आज़ाद हैं तो ये ज़्यादा जकड़ते हैं, इनकी रिपल्शन भी मैक्सिमम है। ठीक हो गया? अब हम ऑर्डर देखते हैं। थोड़ा सा जल्दी इसलिए बताना पड़ता है कि टाइम की शॉर्टेज की वजह से, और ताकि वीडियो जो लेक्चर है वो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, तो कुछ बातें अवॉइड करना पड़ती हैं। क्लास में अगर हम एक टॉपिक को 60 मिनट्स में डिस्कवर करते हैं या हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम 20 to 25 मिनट्स हैं। लॉन पेयर टू लॉन पेयर जो रिपल्शन है वो सबसे, अगर आप लें तो लॉन पेयर टू लॉन पेयर जो है रिपल्शन
लॉन पेयर टू लॉन पेयर जो रिपल्शन है वो मैक्सिमम है, उससे कम लॉन पेयर टू बॉन्ड पेयर, और जो सबसे कम है वो बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। ये जो रिपल्शन अवेलेबल होती है इसे वंडर वाल रिपल्शन भी कहते हैं। लॉन पेयर टू लॉन पेयर रिपल्शन हो, लॉन पेयर टू बॉन्ड पेयर हो, बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर हो, ऑल दीज रिपल्शंस आर कॉल्ड एज वंडर वाल्स रिपल्शंस। अच्छा जी, आगे इन बातों को स्टडी करते हुए हमने ना कोवलेंट मॉलिक्यूल की शेप्स को डिस्कस करना है। ये बहुत समझने वाली बातें हैं, इन्हें ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्पेशल टाइप ऑफ द कोवलेंट मॉलिक्यूल विच आर सेड टू बी AB2 टाइप। अब AB2 टाइप का मतलब भी आपकी समझ में आ जाएगा। AB3 टाइप, AB4 टाइप, ये 3 बुनियादी टाइप्स हैं मॉलिक्यूल्स की जो हमने यहाँ पे स्टडी करनी। AB5 नहीं करनी, AB6 नहीं करनी, हमारे सिलेबस में AB2, AB3 और AB4 टाइप्स हैं। अब सबसे पहले देखें AB2 टाइप में क्या है। AB2 टाइप में ना आपके पास 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। AB2 टाइप कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं आपके पास? 2। और वो कौन से हैं? दोनों बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको समझा चुका हूँ व्हाट आर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड इन द AB2 टाइप इफ देर इज नो लॉन पेयर नहीं है तो स्ट्रक्चर कैसा होगा? एग्जाम्पल से देखें, बेरिलियम क्लोराइड BeCl2, ए का मतलब सेंट्रल एटम जिनकी तादाद कम हो, बी का मतलब वो एटम्स जिनकी तादाद ज़्यादा है जो सेंटर को घेरे हुए हैं। आगे स्ट्रक्चर भी मैंने बनाया, ये ए कहलाएगा, ये बी कहलाएगा। ए के कितने एटम हैं? 1। बी के कितने हैं? 2। क्लोरीन 2 हैं। क्लोरीन को किससे ज़ाहिर किया जाता है? बी के साथ। आगे एग्जाम्पल MgCl2, Mg क्या है? A, Cl2 क्या है? B। तो ये क्या बन गई? AB2 टाइप। ये भी क्या है? AB2 टाइप। बेरिलियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख दी, 1s2 2s2 2p0। देख लें आप। अब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक शिफ्ट करवा दिया जाए, 2, इसका भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वही है, इसका भी वही है, ये भी दूसरे शेल से ताल्लुक़ रखता है, ये भी दूसरे शेल से। कभी हमने चैप्टर नंबर 5 के लास्ट में कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ने थे इलेक्ट्रॉन को पुट करने के, जिसमें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था, हुन्स रूल था, ऑफबर्ग प्रिंसिपल था, N+L रूल था। तो वो सारे सिलेबस से अगर आउट किए तो हमने भी उनको नहीं पढ़ाया, तो आपको टेक्निकली सिखा देता हूँ। दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, दोनों का शेल 1 है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर 2s2 का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर होने से पहले इस बात की तरफ ज़्यादा मतवज्जो होते हैं कि वो अपने आप को अनपेयर्ड रखें। तो एक इलेक्ट्रॉन 2s2 में से निकल के किधर चला गया? 2px1 में। ये स्टेट कहलाती है एक्साइटेड स्टेट। ऊपर वाली स्टेट ग्राउंड स्टेट, नीचे वाली स्टेट एक्साइटेड स्टेट कहलाती है। अब 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, एक इलेक्ट्रॉन वो क्लोरीन के साथ इधर शेयर कर लेता है, एक इधर, तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है BeCl2। एक बॉन्ड पेयर ये बन गया, एक बॉन्ड पेयर ये, मैंने आपको दोनों सिखा दी हैं बातें। तो क्या बन गया? BeCl2। ज्योमेट्री लीनियर है, बिल्कुल लीनियर ज्योमेट्री है। अब लीनियर ज्योमेट्री का मतलब कि जो इनका एंगल है वो 180 है। मैग्नीशियम दरमियान में, एक क्लोरीन इस तरफ, एक क्लोरीन इस तरफ, एंगल क्या हुआ? 180। तो ज्योमेट्री क्या हो गई? लीनियर ज्योमेट्री। कुछ इसकी एग्जांपल CaCl2 है, कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड, कैडमियम क्लोराइड और मर्क्यूरिक क्लोराइड। ये कुछ आपकी एग्जांपल्स हैं जो बिल्कुल इस जैसी। इट इज़ बेसिकली द AB2 टाइप। नेक्स्ट हम देखते हैं AB3 टाइप। 2 तरह की हम स्टडी करेंगे, विद लॉन पेयर, विद नॉट एनी लॉन पेयर और जीरो लॉन पेयर। सबसे पहले हम देखते हैं AB3 टाइप विद जीरो लॉन पेयर। AB3 का मतलब एक एटम को A से ज़ाहिर कर दूंगा और जो उसके साथ 3 लगे हुए हैं उनको किससे ज़ाहिर कर दिया जाएगा? B से ज़ाहिर कर दिया जाएगा, AB3 टाइप। इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है BF3 और AlCl3। इसके अलावा बाकी हैं लेकिन उनके सिर्फ नाम हैं, हमने स्ट्रक्चर इनके स्टडी करने। देखें BF3 बोरॉन में पीछे लिख चुका हूँ, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हैं, तो ये बॉन्ड भी कितने बनाएगा? 3 बनाएगा। एक ये बॉन्ड पेयर बन गया है। ये बॉन्ड पेयर कैसे बना? एक फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन, एक बोरॉन से। ये कैसे बना? फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन, बोरॉन से। ये कैसे बना? फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन, बोरॉन से। तो 3 इसके पास सिर्फ क्या है? बॉन्ड पेयर हैं, कोई लॉन पेयर नहीं है। सेंट्रल एटम को ए कहा, जो इसके साथ वाले हैं इर्द गिर्द जिन्होंने उसको सराउंड किया है उन्हें बी कह दिया।
तो इनके दरमियान इस AB3 टाइप में अगर कोई लॉन पेयर ना हो तो उसे हम कहते हैं इट इज़ अ AB3 टाइप विद ज़ीरो लॉन पेयर एंड इट कंटेन द एंगल ऑफ 120 डिग्री। जो इनके एंगल हैं वो कैसे हैं, 120। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनकी अगर शेप पूछी जाए तो कहा जाता है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल क्या है, केमिस्ट्री के अंदर ट्राइगोनल का मतलब अगर कोई एक एटम सेंटर में हो और उस एटम को 3 एटम सराउंड कर रहे हों, ऐसे स्ट्रक्चर को कहा जाता है ट्राइगोनल। प्लेनर का मतलब आपने कभी प्लेन पढ़े होंगे फिजिक्स में। हम प्लेन कहते हैं कि जो सरफेस दो एक्सिस का मजमूआ है, इसमें दो एक्सिस होते हैं, एक्स वाई प्लेन अगर आप लेते हैं तो प्लेनर होने का मतलब कि इसके जो सारे एंगल्स हैं वो इस प्लेन के अंदर ही रहते हैं। अगर मैंने एक्स वाई प्लेन लिया है तो सारे एंगल इस प्लेन के अंदर ही रहेंगे, इससे बाहर नहीं होंगे। ये वाले जो सारे 120 120 120 ये किसी एक प्लेन के अंदर ही आपको मिल जाएंगे। अगर एक्स वाई प्लेन लिया है तो सपोज करें ये एक्स वाई में है, अगर वाई जी लिया है तो वाई जी में है, जी एक्स लिया है तो जी एक्स में है, ठीक है। अच्छा, आफ्टर दैट द सेकेंड एग्जाम्पल, अगर आप लेते हैं AB3 टाइप विद वन लॉन पेयर, देखिए अब लफज आ गया AB3 टाइप। नज़र ये आ रहा है कि A एक है, B तीन है, लेकिन ये टाइप है। इसको मैं अगर एक्यूरेटली लिखूं तो ये होगा AB2 टाइप विद E1 का मतलब वन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इन्हें गौर से देखिएगा, ज्योमेट्री इसकी तकरीबन AB3 वाली होगी। AB2 का मतलब सेंट्रल एटम एक है, उसके इर्द गिर्द एटम दो हैं और उसके पास एक लॉन पेयर भी है। अब इसे देखें, आप लेते हैं PbCl2, आपने लिया, इसको प्लम्बिक और प्लम्बस भी पढ़ते हैं और इसे सिंपल लेड भी कहते हैं। इसकी दो ऑक्सीडेशन स्टेट हैं वो भी मैंने आगे लिखी हुई हैं। ये 2 बॉन्ड भी बना सकता है, 4 बॉन्ड भी बना सकता है। देखिए सिंपल दैट PbCl2 जब आप लेते हैं तो लेड की कॉन्फ़िगरेशन में 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने आगे कॉन्फ़िगरेशन भी लिखी है, ये 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहते हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर के तौर पर बिहेव करते हैं। अब ये जो लॉन पेयर है ना, ये क्या करते हैं, ये लॉन पेयर इन बॉन्ड पेयर को करते हैं रिपेल। जब रिपल्शन करवाते हैं तो ये जो क्लोरीन के एटम्स हैं ये अंदर को मुड़ जाते हैं, अंदर को, क्योंकि ये जो बाहर लॉन पेयर है ये बड़ा बदमाश है। ये क्या करता है, इनको धक्का लगाता है, इसकी रिपल्शन मैक्सिमम है। ये क्या करता है, अपने इधर वाले जो इसके आसपास वाले इलेक्ट्रॉन उनको धक्का लगाएगा। जब धक्का लगाएगा तो ये वाले जो क्लोरीन है ये बेंड कर जाएंगे। पहले एंगल था 120 120 120, अब लेकिन जब ये धक्का लगाएगा तो इसका एंगल 120 से कम हो जाएगा। फिर ये तो होना चाहिए भाई लीनियर, क्योंकि 2 एटम है। नहीं, लीनियर नहीं है। ये जो बॉन्ड पेयर के साथ साथ जो लॉन पेयर है ना, ये भी किसी एटम की ज्योमेट्री को डिफाइन करता है। लॉन पेयर भी बजाते खुद एक बॉन्ड का काम कर रहा होता है। 2 इलेक्ट्रॉन जो किसी जगह पे पड़े हैं उनको क्या समझा जाता है, उनको एक बॉन्ड समझा जाता है। तो जब ज्योमेट्री को डिफाइन करते हैं तो इसकी ज्योमेट्री के अंदर, ज्योमेट्री को डिफाइन करते हुए इसके लॉन पेयर भी इसका हिस्सा बनते हैं। तो इसकी ज्योमेट्री को डिफाइन करते हुए कौन हिस्सा बनेगा, लॉन पेयर भी इसका हिस्सा बनेगा। ठीक हो गया। तो लिहाजा ये देखने में कैसी नज़र आ रही है, AB3 टाइप ही, इसका बेंड स्ट्रक्चर है, लेकिन ये AB3 नहीं है, बेसिकली ये AB2E1 है। टाइप AB2 है, लेकिन इसकी शक्ल कैसी नज़र आ रही है, देखें इसकी शक्ल भी AB3 जैसी, इसकी ज्योमेट्री ओरिजिनल AB3 जैसी नज़र आ रही है, लेकिन ये ओरिजिनल AB3 नहीं है, ये AB2E1 है। अच्छा, इससे नेक्स्ट अगर हम देखें AB2 टाइप की एक और एग्जांपल, मैंने बताया कि जो प्लम्बिक है या प्लम्बस है या जो लेड है, इसकी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं। PbCl2 होगा तो लॉन पेयर है, PbCl4 है तो इसके पास लॉन पेयर नहीं है। इसी तरह स्टेनस और स्टेनक, SnCl2 है तो 2, इसके पास एक लॉन पेयर है। अगर इसने 4 बॉन्ड बना लिए तो इसके पास लॉन पेयर नहीं है। ये लॉन पेयर कहाँ जाता है, आगे हमने कभी हाइब्रिडाइजेशन पढ़नी है, sp3 sp2 sp, वहाँ आपको समझाया जाएगा मज़ीद डिटेल में कि एक्साइटेड स्टेट क्या है, ग्राउंड स्टेट क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या हैं। फिलहाल इतना ही याद रखें, जब लेड 2 बॉन्ड बनाए क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ या किसी और एलिमेंट के साथ तो एक लॉन पेयर होता है, लेकिन जब वो 4 बनाए तो लॉन पेयर नहीं होता। स्टेनस जिसे टिन कहते हैं, ये जब 2 बॉन्ड बनाए तो लॉन पेयर होता है, 4 बॉन्ड बनाए तो लॉन पेयर इसके पास अवेलेबल नहीं होता। तो ये किसकी एग्जांपल, AB3 विद वन लॉन पेयर। ये उस वक्त एग्जांपल है जब आपके पास लेड के पास लॉन पेयर अवेलेबल हो।
देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास AB3 टाइप विद मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड किसे कहते हैं? डबल या ट्रिपल बॉन्ड को मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं। नाम से ज़ाहिर है कि एक ए दरमियान में है, इर्द गिर्द बी के तीन है, लेकिन नहीं। इसकी ज्योमेट्री कैसी है? ये ज्योमेट्री ट्राइगोनल होने की वजह से, इसकी ज्योमेट्री तीन कॉर्नर वाली होने की वजह से इसे AB3 टाइप कहते हैं। लेकिन ओरिजिनली जब आप इसे देखेंगे ना, तो ये दो इसके इर्द गिर्द अवेलेबल हैं। ज्योमेट्री इसकी कैसी है? AB3 जैसी, इसीलिए इसे AB3 टाइप कहते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल है जी SO2। स्ट्रक्चर देखें SO2। यहाँ पे सल्फर की मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं हम करवा रहे, आपको सिर्फ सिंपल समझा रहा हूँ। इसकी जो डिफेक्ट थे कि ये असल में ज्योमेट्री बनती कैसे है, इसको फिर क्लैरिफाई करेगा हमारे पास जो MOT है, और हमारे पास जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो इसको जस्टिफाई करेगी कि असल में ऐसा होता है, होता क्यों है। फिलहाल आप याद रखें जो मैं समझा रहा हूँ। SO2 की ज्योमेट्री जब आप देखते हैं तो दो ऑक्सीजन आपके पास है और एक लॉन पेयर है। ये लॉन पेयर आपके पास अवेलेबल है। ये देखें 3s2, ये तो 4 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो गए ना 3p4 वाले, दो इधर दो इधर इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो गए। लॉन पेयर पड़ा हुआ है 3s2 का, ये लॉन पेयर शो करवा दिया मैंने आपको। ये डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं होते, इसके इलेक्ट्रॉन आगे डी में चले जाते हैं, वो भी हमने इंशाल्लाह सीखना है 1 बाय 1 चीज़ों को। अब इसके पास बॉन्ड पेयर देखें कितने हैं। डबल बॉन्ड को, एक और बात, ज्योमेट्री बयान करते हुए चाहे डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ये बातें जहन में रखनी है। डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, सिंगल बॉन्ड आ जाए, इसे एक बॉन्ड ही तस्वुर करना है। ये नहीं कहना डबल बॉन्ड है तो जी इसके पास तो, ये डबल बॉन्ड है तो इसको तो मैं दो बॉन्ड्स कहूँगा, नहीं। सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तमाम बॉन्ड की कंट्रीब्यूशन किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री में एक जैसी होती है। तो इसे आपने सिर्फ एक बॉन्ड समझना है, ठीक है, सिर्फ ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री बयान करते हुए इट इज़ ऑल्सो वन बॉन्ड, इट इज़ ऑल्सो वन बॉन्ड, बिकॉज इट हैज़ द सेम कॉन्ट्रीब्यूशन, इट हैज़ द सेम इफेक्ट एज द सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो ज्योमेट्री में डबल का कोई ख़ास इम्पैक्ट या कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। इसके पास लॉन पेयर एक है, ये एक बॉन्ड पेयर, मैंने कहा इसे एक तस्वुर करना है, डबल हो या ट्रिपल हो। ये एक पड़ा हुआ है, ये एक पड़ा हुआ है, लॉन पेयर एक, बॉन्ड पेयर दो। अब जब आप ज्योमेट्री को डिफाइन करते हैं, मैंने नीचे बनाई है, ये जो लॉन पेयर है ना, ये भी कोई ना कोई जगह घेरेगा, और ये जो लॉन पेयर है बाकायदा एक बॉन्ड की तरह बिहेव करता है। तो जब आप इसकी ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं तो ये ज्योमेट्री भी आपको कैसी नज़र आ रही होती है? ट्रायंगुलर नज़र आ रही होती है। लेकिन ये रेगुलर नहीं है, ये उतनी अच्छी नहीं है जितनी के आपके पास BF3 की ज्योमेट्री है। BF3 की ज्योमेट्री में कोई लॉन पेयर नहीं है। अगर लॉन पेयर नहीं है तो रिपल्शन भी बहुत कम है। यही एग्जाम्पल अगर आप PbCl2 की ले लें तो ये कांस्टेंट ज्योमेट्री नहीं है, एग्जैक्ट ज्योमेट्री नहीं है आपके पास, क्योंकि यहाँ लॉन पेयर की रिपल्शन ने इनके बॉन्ड को क्या किया हुआ है? थोड़ा सा अंदर की तरफ बेंड करवाया हुआ है। और यहाँ भी अगर आप देखो ज्योमेट्री नज़र आएगी आपको रेगुलर ट्रायंगुलर, लेकिन ये ऐसी नहीं है। ये आपके पास असल में परफेक्ट ज्योमेट्री नहीं है, क्योंकि लॉन पेयर की रिपल्शन ने इसके बॉन्ड को अंदर की तरफ मोड़ा हुआ है, और एंगल 120 से कम होगा। जो इनका एंगल है वो क्या होगा? वो 120 से कम होगा। एक और AB3 एग्जाम्पल में SO3 का बनना देख लेते हैं, वो भी ऐसे ही नज़र आएगा कि AB3 टाइप है। गौर से देखें, SO3 टाइप इज़ अ एग्जैक्ट AB3 टाइप। वो जो दो लॉन पेयर थे, जब वो भी इस्तेमाल हो जाते हैं ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने में, उनको नेग्लेक्टिफाई कर दें, तो इसका मतलब SO3 जब बना, लॉन पेयर ख़त्म हो जाने। आपने ये बात याद रखनी है, SO2 है तो लॉन पेयर है, SO3 है तो कोई लॉन पेयर अवेलेबल नहीं है। अब ये ज्योमेट्री जो है ये परफेक्ट है, क्योंकि अगर लॉन पेयर नहीं है, रिपल्शन नहीं है, अगर रिपल्शन नहीं है तो बॉन्ड के एंगल तकरीबन कांस्टेंट रहेंगे, 120 120 120 120। ठीक हो गया। तो ये सारी AB3 टाइप्स हैं। शक्ल के लिहाज से AB3 टाइप हैं, ज्योमेट्री के लिहाज से तकरीबन AB3 टाइप हैं, लेकिन अगर आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो वो डिफरेंट है। तो AB3 टाइप एक्चुअली कैसी हुई? ज़ीरो लॉन पेयर वाली, जिसकी एग्जांपल BF3 AlCl3। AB3 टाइप 1 लॉन पेयर वाली, जिसकी एग्जांपल आई PbCl2 SnCl2, क्योंकि ये भी किसका बिहेव करते हैं? एक बाकायदा बॉन्ड का बिहेव करते हैं। और मल्टीपल बॉन्ड की एग्जांपल वो भी एक AB3 टाइप में आती है, वो कौन सी है? SO2 और SO3 बॉन्ड्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो इसकी एग्जांपल्स रहती हैं और इनकी टाइप्स रहती हैं, उन्हें नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करते हैं।